पहले वोडाफोन आइडिया को अगर हम ले लें तो वोडाफोन आइडिया के अंदर काफ़ी निवेशक ये कह रहे हैं कि सर इसके अंदर होगा, क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको आने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप जी, और डोनाल्ड ट्रंप ने अतिरिक्त जो है 25% जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, वो किस वजह से लगाया? क्योंकि हम कच्चा तेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम 3-4 न्यूज़ को लेंगे जिसमें हुंडई जो है इंडिया जो है हुंडई इंडिया जो है, जो इसका भी IPO आया था, वो एक बड़ा निवेश जो है भारत के अंदर कर रहा है। दूसरा, अगर हम ओला की रणनीति देखें तो उसने अच्छी खासी बैटरी के ऊपर कुछ चीज़ें बताई है। उसने क्या चीज़ें लॉन्च की है, ओला की शक्ति आ रही है जहाँ पर वो बैटरी के साथ आगे बढ़ेगा, यानी एक नए बिजनेस के साथ अपनी स्थिति को दिखा रहा है। तो वो स्थितियाँ समझेंगे। दूसरी स्थितियाँ अगर हम समझने को बैठें तो वो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है, और वो मोदी जी के द्वारा दिया गया बयान है, जहां पर आज आपको तेज़ी के संकेत भी बाज़ार के अंदर देखने को मिले, और ये बहुत बड़ा बयान है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। तीसरा, अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया की। पहले वोडाफोन आइडिया को अगर हम ले लें तो वोडाफोन आइडिया के अंदर काफ़ी निवेशक ये कह रहे हैं कि सर इसके अंदर होगा, क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जहाँ जहाँ इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट से डेट बढ़ती गई, वहाँ ये शेयर आपको निगेटिव देखने को मिला, और जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट की डेट नज़दीक आती गई, यानी कि 13 तारीख नज़दीक आती गई, तो क्या हुआ, वहाँ आपको थोड़ी सी उज्ज्वलता देखने को मिली। पर इस बार की जो चीज़ें हैं वो है 27 अक्टूबर, यानी कि दिवाली के बाद की चीज़ें हैं, तो उसमें काफ़ी समय है ना। तो ये जो शेयर है ये न्यूज बेस है, और वो है सुप्रीम कोर्ट से AGR की कुछ चीज़ों के साथ इसका होना, और सारी चीज़ न्यूज़ में है। तो 27 तारीख तक की चीज़ें हैं। अगर फिलहाल आपको तेज़ी या गिरावट देखने को मिले तो वो तो सिर्फ ऑपरेटर गेम हो सकते हैं, बाकी जो भी चीज़ इसके अंदर होगी वो होगी न्यूज़ बेस। तो हमें 27 अक्टूबर का, या उससे पहले कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, वो नहीं कह सकते हम। तो अब 27 अक्टूबर तक आपको इसके अंदर वेट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात करें तो बात करेंगे ट्रंप के बयान की। एक बड़ा बयान है। दूसरा, आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि रूस से कच्चा तेल ना लें, तो आप युद्ध को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उनको वित्तीय सहायता दे रहे हैं। हम तेल खरीद रहे हैं तो वित्तीय सहायता मिल रही है रूस को, है ना, क्योंकि वो यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के चक्कर में है डोनाल्ड ट्रंप जी। और डोनाल्ड ट्रंप ने अतिरिक्त जो है 25% जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, वो किस वजह से लगाया? क्योंकि हम कच्चा तेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से ले रहे हैं, रूस से ले रहे थे। इस उपलक्ष्य में वो लगा हुआ है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि मेरी मोदी जी से बात हो गई है, और मोदी जी ने ये कहा है कि वो कच्चा तेल जो है, जो भी तेल लेते थे वहाँ से हम बंद कर देंगे, तो इससे क्या होगा? इससे कुछ निवेशक ये सोचेंगे, कुछ क्या सभी सोचेंगे कि अगर ये बात है कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर दे, तो आगे फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि 25% का जो टैक्स अतिरिक्त लगा हुआ है, तो फिर वो भी छटने की तैयारी के साथ हो सकता है। बहुत बड़ा बयान है ये। मैं आपको एक इसे शॉर्ट में बताया कि ये नीतियां हैं। अगर यही चीज़ अगर आप देखें तो ट्रंप की रूस तेल संबंधी टिप्पणियों के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत तेल और गैस आयात में उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता देता है। क्या बयान है? देखो सर, आज की न्यूज़ है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद में कटौती का आश्वासन दिए जाने के कुछ घंटों बाद भारत ने 16 अक्टूबर 2025 को कहा कि वह बाजार की स्थितियों को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम उत्पाद के स्रोतों को व्यापक और विविध बना रहा है। भारत तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण आयातक है। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारा निरंतर प्राथमिकता रही है। हमारी आयाती नीतियां पूरी तरह इसी उद्देश्य से निर्देशित होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कहा गई है, तो ये आप समझकर चलना। पर इसमें ये नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कह दिया कि हम तेल नहीं लेंगे, पर डोनाल्ड ट्रंप तो ये दावा कर रहे हैं ना। और ये बड़े चैनल की न्यूज़ है, द हिंदू की, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, अगर थोड़ा सा और मैं समझूं तो अगर तेल की कीमतें कम हो गई तो पुतिन यूक्रेन युद्ध से बाहर निकल जाएंगे ट्रंप। ये भी एक बड़ा बयान है
क्योंकि अगर तेल की कीमतें बंद हो गई तो जो खरीदने वाली स्थितियाँ वो कम हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं युद्ध को रुकाने की स्थितियों के साथ ट्रंप ना एक कह रहे हैं भाई तेल की स्थिति लेकर आ रहे हैं आगे। वाशिंगटन में श्री ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि रूस से कोई तेल खरीद नहीं की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत भले ही तुरंत खरीद में कटौती न कर पाए, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा यह प्रक्रिया शुरू हो गई है, वह इसे तुरंत नहीं कर सकते, ये एक छोटी सी प्रक्रिया है लेकिन ये जल्द ही पूरी हो जाएगी 16 अक्टूबर तक। अब किसकी हम बात माने, पर बाज़ार के अंदर तो ये संकेत आए हैं कि आज आपके बाज़ार के अंदर तेज़ी देखने को मिल गई है। पर ये बड़ा बयान है, अगर ये चीज़ें होती हैं तो ये 25% जो टैरिफ है वो हटने की नीतियाँ हैं, पर भारत ने अभी इसके ऊपर कुछ बयान नहीं दिया, ये अभी आप समझ कर चलना। तो ये बाज़ार का खेल है भैया, एक पल तेजी एक पल गिरावट के सिलसिले आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी गंभीर न्यूज़ है, समझाया मैंने आपको, इसको अलग तरीके से आप समझ कर चलना। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ओला की, क्योंकि ओला शक्ति के साथ ऊर्जा भंडारण कारोबारों में प्रवेश पर ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 5% का सर्किट लग गया। ओला बैटरी के बिजनेस के कारोबार में उसने प्रवेश करने की नीति आज जैसे ही बताई ओला शक्ति के द्वारा, तो वहाँ पर ओला की जो बाज़ार की तेज़ी है वो आपको देखने को मिल गई। पर अगर हम ओला की स्थितियाँ देखें तो ओले की जो गाड़ियाँ हैं, ओला की जो स्कूटर हैं, फिर बाइक हैं और अब ये चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं ओला जो है कैप्चर करता जा रहा है स्थितियों के साथ। यानी कि एक नीति से अलग अलग कारोबार के अंदर ओला की बढ़ती कदम है। तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी तो करनी ही नहीं, क्योंकि अगर हम चीज़ों को देखें जिस तरीके से ओला के ऊपर गिरावटें आई हैं IPO के बाद, उससे तो काफ़ी निवेशक इससे हताश हैं कि भैया इसका शेयर तो गिरता रहता है। पर अगर आप देखें तो ये ज़मीनी लड़ाई जो है अंदर अंदर कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप स्थितियों को समझें तो वो पेटीएम में भी हुआ था, पेटीएम भी काफ़ी गिर गया था, 400 तक आ गया था, आज 1200 से ऊपर है। तो ये तो भैया इस चीज़ें हैं, इसको आपको समझने का मौका चाहिए, आपको ये समझ के चलना। तो ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि वह पोर्टेबल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली ओला शक्ति की शुरुआत के साथ गतिशीलता से आगे बढ़कर व्यापक स्वच्छ ऊर्जा में विस्तार कर रही है। ये आप समझ कर चलना। ये उपक्रम एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे घरेलू उपकरणों के साथ साथ पानी के पंप और छोटे व्यवसाय सेटअप को भी बिजली दे सकता है। तो ये कितनी बड़ी बैटरी का इन्होंने निर्माण करा, जहाँ रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, पानी का पंप हो गया, छोटे व्यवसाय में जो सेटअप होती है उसको बिजली दे सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा कदम जो है कंपनी के द्वारा है, क्योंकि कंपनी को उम्मीद है कि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बाजार के लिए उसकी वार्षिक गीगा फैक्ट्री खपत अगले कुछ वर्षों में 5 गीगावाट हॉर्स घंटे तक बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिव खपत को पार कर जाएगी। ओला के स्वदेशी 4680 भारत सेल्स द्वारा संचालित ओला शक्ति भारत की पहली पूरी तरह से डिज़ाइन इंजीनियर और निर्माता आवासीय BESS है। ये प्रणाली ओला इलेक्ट्रिक की उन्नत 4680 सेल तकनीकी गीगा फैक्ट्री बुनियादी ढांचे और देशव्यापी वितरण नेटवर्क का लाभ उठाती है। तो ओला ने ये सारी चीज़ें बताया। ओला ने 4 बैटरियों के बारे में बताया है जिनकी कीमत अगर हम देखें तो 30,000 रुपये करीब की है, दूसरे की 55,999 रुपये करीब की है और 1,19,999 की है। तीसरी अगर हम देखें तो 1,59,999 रुपये का बुकिंग स्टार्ट भी होगी। 10,000 यूनिट के लिए पहले चीज़ें होंगी जो 900 रुपये से बुकिंग की जा रही है। तो ये समझा। और डिलीवरी कब होगी? मकर संक्रांति 2026 से शुरू होगी। तो ओला का नया बिजनेस है और वो बैटरी की स्थितियों के साथ, और ऊर्जा आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी 4 बैटरियों के बारे में इसने बताया जो एक महत्वपूर्ण जो एक कदम है, नया प्रवेश है ओला के लिए, जानदार है। पर ये चीज़ें दूर की हैं जहाँ ओला इससे बहुत उत्साहित है और आगे इस बिजनेस को ही कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब बात करेंगे हुंडई की। हुंडई आपको पता है कि हुंडई का IPO भी आ गया और भारत के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अच्छी खासी तेज़ी, और भारत के अंदर काफ़ी सालों से प्रवेश जो है हुंडई का कार आपने देखी होगी, अच्छा खासा योगदान भारत के अंदर ये देता है। और इसका भी IPO भी आया है। IPO में आपको देखने को मिला इसकी थोड़ी बहुत आपको अच्छी नीति भी अब देखने को मिल रही है। दूसरी बात करें तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जहां पर हमें देखने को मिल रहा है हुंडई मोटर के शेयर फोकस में रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि जो भारत के अंदर ये गाड़ियां बनाती है वो 45,000 करोड़ रुपए का दाव लगाया इसने। ऑटो प्रमुख हुंडई मोटर दक्षिण कोरिया कार निर्माता ने भारत के लिए अब तक का अपना सबसे महत्वपूर्ण रोड मैप पेश किया है। वित्त वर्ष 2030 तक 45,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना, व्यापक उत्पाद सुधार, नया नेतृत्व और देश में अपनी वित्तीय और लग्जरी शाखाओं का प्रवेश करना है।
तो काफ़ी बड़ी नीति जो है भारत के अंदर कौन देख रहा है, वो देख रहा है हुंडई मोटर। और अगर हम रणनीति के हिसाब से चीज़ों के द्वारा देखें तो भारत रणनीति का हिस्सा नहीं है, भारत ही रणनीति है। बड़े चीज़ों के साथ इसके सीईओ ने बड़े हुंडई के वैश्विक पोर्टफोलियो में बाजार के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, यहाँ मजबूती से हम वैश्विक स्तर पर एक मजबूत OEM हैं। 1996 में भारत में प्रवेश करने के बाद से कंपनी ने लगभग $6 अरब का निवेश किया। ये नई प्रतियोगिता भारत की बढ़ती इंजीनियरिंग क्षमता, प्रतिस्पर्धा, लागत संरचना और मजबूत घरेलू मांगों को दर्शाती है। सीईओ ने परमाणु और थीरियम आधारित ऊर्जा में प्रगति का हवाला देते हुए भारत को वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए अद्वितीय स्थिति में बताया है। ये आप समझकर चलना। अगर हम इलेक्ट्रिक के भविष्य देखें तो हुंडई को उम्मीद है कि 2030 तक उसकी वैश्विक बिक्री का 55% इलेक्ट्रिक वाहन होगा, जिसमें हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड शामिल है, और ईवी का योगदान करीब करीब 15 से 17% होगा, सीईओ ने कहा। तो ये सारी स्थितियां, और हमारी योजना भारत में अपनी सभी ईवी का उत्पादन करने की है, जिससे प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता सुनिश्चित हो सके। भारत के अंदर इनकी जो भी ईवी गाड़ियां हैं ना, सबका उत्पादन यानी यहाँ बनाएगी ये। तो ये काफ़ी अच्छी नीति जो है हुंडई ने हमें बताकर चली है। तो ये वो नीतियाँ हैं जहाँ पर आज हमने ओला, हुंडई, वोडाफोन और ट्रम्प की नीतियों को आज समझा। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, कोई मेरा टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ के उस वीडियो गाड़ी गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।